नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन के लोग शुरुआत करेंगे। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आपके दोस्त यार साथी जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। इसके साथ ही हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस की बात हो रही है। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ, पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7 जून, 8 जून, 5 जून या फिर 6 जून? क्या करेक्ट आंसर होगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, विश्व महासागर दिवस की बात करें, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 जून को मनाया जाता है महासागर दिवस। अगर हम लोग बात करें विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है, तो कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर है। विश्व में कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर है। अगर बात करें सबसे बड़ा आपका महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। क्लियर है? और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो वो है मेरियाना गर्त। दुनिया की सबसे गहरी गर्त जो है वो कौन सी है? तो मेरियाना गर्त है। और किस महासागर में है? तो ये भी प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और 8 जून को क्या करते हैं हम लोग? महासागर, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जून, 15 जून, 13 जून या फिर 12 जून? दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। विश्व रक्तदाता दिवस, दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 जून को हर साल क्या किया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कौन सा सर्वदाता आपका होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका ओ ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा। ये क्या होता है? ये सर्वदाता ग्रुप होता है। ठीक है? ये क्या कर सकता है? ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। तो ये भी एक प्रश्न आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द ईयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो देखो, अभी ग्रीन पीस इंडिया की बात की जाए तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्पेयर द ईयर नामक रिपोर्ट है। और इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर किसको चुना गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु को। ठीक है? किसको? तो बेंगलुरु को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अच्छा, अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करें तो देखो, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? किसके नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में अभी और क्या हुआ है भाई? ठीक है? एशिया के सबसे बड़े, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे, एयर जो है हवाई अड्डे कारखाने का, ठीक है, विश्व के सॉरी एशिया के सबसे बड़े जो हवाई अड्डा कारखाना है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका में। ठीक है? एशिया में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो कारखाना है, हवाई अड्डा जो कारखाना है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बेंगलुरु के हुगली में, ठीक है, हुगली में क्या किया गया है? तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया। पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो सबसे पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो था गोरखपुर। अभी क्या हो गया है? अभी उसकी जगह ले ली है किसने? हुगली ने ले ली है। ठीक है? तो हुगली में क्या किया गया है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये सारे काम कहाँ पर हुए हैं? आपके बेंगलुरु में हुए हैं। और अभी बेंगलुरु जो है ये सबसे क्या किया गया है? प्रदूषित शहर भी चुना गया है। किसके अनुसार? ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार है?
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर हरियाणा। चौथे प्रश्न की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किया है? पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले जो ये पद्म पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत किस वर्ष से की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1954, 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हरियाणा में, तो अभी देखो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हरियाणा में किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चौथे, ठीक है, जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन भी हरियाणा में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी याद रखना, क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, पांचवें वाले की, तो पांचवा वाला कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? तो पांचवा वाला मध्य प्रदेश में, चौथा वाला कहां पर हुआ? हरियाणा में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब या फिर तुर्की। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया क्या है? ये शीर्ष पर है। उत्तर कोरिया की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे, तो राजधानी क्या है उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग। ये क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरियाई वान। उत्तरी कोरियाई वान जो है ये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। क्लियर भाई? तो राजधानी, मुद्रा सभी याद रखना। उत्तर कोरिया वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में क्या है? शीर्ष पर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो देखो, सिप्री अभी एक रिपोर्ट जारी की है, 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया इसने, और इसके अनुसार क्या होगा? किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर इजराइल। छठे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस के पास। ठीक है, किसके पास? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रूस के पास सबसे ज्यादा हथियार है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर उर्जित पटेल को, रघुराम राजन को, शक्तिकांत दास को या फिर इनमें से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन होंगे? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये अभी आरबीआई के गवर्नर है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है, तो क्या हो जाएगा? 25, 25वें गवर्नर है आरबीआई के, और इनको भी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्लियर भाई? अगर हम लोग बात करें आरबीआई की, तो स्थापना कब हुई है आरबीआई की? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइज्ड कब किया गया है? तो 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई जो है ये देश का क्या हो जाएगा? भारत का क्या हो जाएगा? तो ये सेंट्रल बैंक, भारत का क्या है? तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। और क्या करते हैं? और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की घोषणा की गई है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। आठवें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया है? अभी धर्मांतरण विरोधी जो कानून है इसको निरस्त करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे आठवें प्रश्न का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने? तो कर्नाटक ने। देखो, अभी कर्नाटक से हम लोगों ने कई प्रश्न की बात की थी। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना जो है ये कर्नाटक में खुला है। इसके अलावा अगर बात करें, सबसे बड़ा एयरपोर्ट हुबली जो है ये भी कहां पर? कर्नाटक में है। ठीक है, अभी ये धर्मांतरण विरोधी कानून जो है ये कहां पर? कर्नाटक में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन सिटी, तो ये भी कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा देश 4 साल बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ? यूनेस्को की बात हो रही है,
तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है भाई? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। और अभी यूनेस्को में कौन सा देश 4 साल बाद फिर से शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न 10वें प्रश्न की बात करते हैं। और आखिरी प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने 10 प्रश्नों को लिया था और ये जो 10वां प्रश्न है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन का। एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लो। ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला ये प्रश्न है और 2023 में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को भी आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया कप 2023 का आयोजन कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को और ये एशिया कप 2023 का आयोजन करेगा। तो ये आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने लोग जुड़े हो सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद दोपहर में 2 बजे हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे। वहां पर आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक बार फिर से मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।